तो कल हमने वर्ष नंबर 7 तक डिस्कशन किए थे। तो उसमें एक वर्ष हमारा एक वर्ष छूट गया था। तो आप लोग को आज ये वर्ष हम डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ आगे बढ़ो। निभृतदर्शै उपगीयमाना भवो सदा स्वत्रमनाभिराम गौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजति विनपसुना। ट्रांसलेशन। Glorification of the Supreme Personality of the Godhead is performed in the Parampara system. That is, it is conveyed from the spiritual master to disciples. Such glorification is released by those no longer interested in the false temporary glorification of this cosmic manifestation. Description of the Lord are the right medicine for the condition souls undergoing repeated birth and death. Therefore, who will cease hearing such a glorification of the Lord except the butcher or one who is killing his own self? ओके, थैंक यू। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कथा सुनने का लाभ क्या है। तो निवृत्त तरसे उपगीय मानव, भगवान कृष्ण की जब हम कथा सुनते हैं, वास्तव में हमारे हृदय में जो तृष्णा है, भोग करने की प्रबल इच्छा है, उससे निवृत्ति मिलता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया निवृत्त तरसे भव औषधा। उसके साथ साथ क्या है, ये जो भगवान कृष्ण की कथा है, प्रकार की औषध है। मनोभिरामात, केवल ये औषध नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, ये एंटरटेनिंग भी, मन के लिए एक उत्सव जैसे, मन के लिए मनोरंजन भी, मेडिसिन भी है, मनोरंजन भी है, प्रतृष्णा को दूर करने वाला। कौतम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरज्यते बिना प्रसन्न। लेकिन जो जो अन्य जीव को हत्या करके जीवित रहे, वो व्यक्ति को ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। इस प्रकार जनरली परीक्षित महाराज कहते हैं। तो इस वर्ष को हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो निवृत्त दर्शन, तो जनरली संसार में आप टेंडेंसी देखेंगे, सबका तृष्णा है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी, तृष्णा रहना, ये नेचुरल टेंडेंसी। जिस प्रकार प्यास लगता है, इसको भी तृष्णा कहते हैं। भूख लगन, नेचुरल टेंडेंसी। ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी है, ये नेचुरली शरीर में एग्जिस्ट है। लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए भी भगवान ने एक व्यवस्था किया है। जैसे कि प्यास तो भगवान शरीर में रखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, प्यास को मिटाने के लिए पानी को भी रखे। ऐसा नहीं पानी का निर्माण नहीं। भूख भी शरीर में रखे हैं, लेकिन भूख का मिटाने के लिए आहार की व्यवस्था की। श्वास का भी जो नीड है, ऑक्सीजन है, तो हमें श्वास चाहिए, लेकिन उसको मिटाने के लिए ऑक्सीजन भी रखे। तो वैसे ही भोग की इच्छा, सेक्सुअल डिजायर है, उसको मिटाने के लिए भी भगवान ने विवाह की व्यवस्था की। तो तृष्णा है, लेकिन उसका मिटाने के लिए भगवान ने व्यवस्था की। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा एक तृष्णा क्या है, कि एक महान व्यक्ति का सेवा करने की सबका इच्छा है, फॉलोअर बनने की इच्छा है। मेरा आइडियल कौन। तो जनरल आजकल लोग पूछेंगे कि आपका आइडियल कौन, तो कोई कहेगा कि शाहरुख खान, कोई कहेगा कि आमिर खान। लेकिन फिल्मी हीरो का नाम ले, जिसको कभी देखा नहीं है, जिसने कि उसका जीवन में कोई पॉजिटिव रूपांतर नहीं किया है, वो उनके लिए आइडियल है। और घर पे पिता माता सब कुछ दे रहे, कभी कोई बोलेगा नहीं कि मेरा पिताजी मेरे लिए आइडियल आइडियल और माता जी मेरे लिए आइडियल। तो कहने का अर्थ, सबको एक महान व्यक्ति का फुटस्टेप को फॉलो करने की इच्छा रहता है, पूजा करने की इच्छा रहता है, देखने की इच्छा रहता है, वर्शिप करने की इच्छा रहता है। ये एक अर्ज है। जैसे प्यास एक अर्ज है, भूख एक अर्ज है, वैसे ही फॉलो करने का, महान व्यक्ति को फॉलो करने का एक अर्ज है। जैसे मोदी जी जाते तो लाखों लोग आ जाए,
या कोई बड़े साधु संत आते हैं तो लाखों लोग आते हैं, कोई फिल्म स्टार आ जाता है तो 10 लाख लोग आ जाते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है तो उसके पीछे लोग आ जाते हैं। तो जनरली इस प्रकार की जो महान व्यक्ति है या कोई इन्फ्लुएंस है उसके प्रति आकर्षित हर व्यक्ति का है। ये आकर्षण होना व्यक्ति के प्रति, स्पेशल व्यक्ति के प्रति, स्पेशल स्किल एबिलिटी वाले व्यक्ति के प्रति एक तृष्णा है। और ये आकर्षण को पूर्ण करने के लिए सर्वाकर्षक भगवान कृष्ण है। इसलिए जो एक बार भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है, वास्तव में वो निवृत्त तर से ही समस्त तृष्णा से दूर हो जाता है। बाकी तृष्णा के प्रति जब आकर्षित होते हैं, थोड़े समय के लिए मिटता है, फिर से स्टार्ट होता है। जैसे प्यास है, आपने पानी पी लिया, थोड़े समय के लिए मिट मिट गया, फिर से प्यास स्टार्ट हो गई। आपने भूख, खाना खा लिया, थोड़ी समय के लिए मिट गया, फिर से भूख स्टार्ट हो गया। तो हर प्रकार की भोग का जनरल इस प्रकार की निवृत्ति होता है, टेम्पोररी निवृत्ति होता है। लेकिन हमें परमानेंट निवृत्ति चाहिए, और हर चीज से परमानेंट निवृत्ति चाहिए, हर प्रकार की इच्छाएं से परमानेंट निवृत्ति चाहिए। तो निवृत्ति तरसई उपगीय माना, तो शास्त्र कहता है कि भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो भगवान के प्रति हमारा डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण और उन कथा में अंतर नहीं है। जब ये सुनना हम स्टार्ट करते हैं, वास्तव में हमारा जो तृष्णा है धीरे धीरे कम लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण की कथा सुनना अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कि हमारा क्या हुआ, तृष्णा मिटे जाए। तो भोग की इच्छा को दूर करना असंभव है जैसे, लेकिन जब हम भगवान की इच्छा करते हैं, भोग की इच्छा धीरे धीरे अपने आप मिट जाता है। तो भोग की इच्छा बारंबार करने से भोग की इच्छा बढ़ता है, लेकिन भगवान की इच्छा बारंबार करने से भोग की इच्छा कम होता है। और उसके साथ साथ क्या है, भोग भी प्राप्त होता है, खुशी भी प्राप्त होता है, सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त होता है। लेकिन कंडीशन स्टेट में हमें फोर्सफुली करना चाहिए। इसलिए यहां पर कहा गया वो निवृत्त तरह से कैसे मिलेगा, भव औषधात। ये सिर्फ भगवान कृष्ण की कथा आपका इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करता है, ये एक औषध है। कौन सा औषध है, भव औषध है। संसार में जो भी लोग हैं, सब लोग भव रोगी हैं। सब लोग रोगी है संसार। भव रोगी का अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का यंत्रणा में जो पड़े हैं। जन्म का रोग हो चुका है, मृत्यु का रोग बाकी है, वृद्धावस्था का रोग बाकी है, और बीच बीच में डिजीज का रोग आता है। और भव रोग का अर्थ भी है भोग करने की प्रबल इच्छा जो है, उसको भी भव रोग कहते हैं। इसलिए संसार में सब लोग क्या है, रोगी है, कोई भी स्वास्थ्यवान व्यक्ति नहीं। लेकिन ये कृष्ण कथा क्या है, भव औषधा। जिस रोग को दूर करने के लिए रोगी को मेडिसिन लेना अनिवार्य है, तो ठीक उसी प्रकार ये भव रोग को दूर करने के लिए हर व्यक्ति को मेडिसिन लेना अनिवार्य है। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पर कहते हैं भव औषधा, भव रोग को ये दूर करने वाला। और भव रोग है इसलिए शरीर में रोग, क्योंकि भव रोग है इसलिए हमें शरीर मिलता है बार बार अनेक प्रकार। और जब तक भव रोग रहेगा, शरीर का रोग तब तक चलता रहेगा। भव रोग से एक बार मिट जाते हैं तो हम शरीर का रोग से मुक्त हो जाते हैं, शरीर मिलता ही नहीं, आध्यात्मिक शरीर के साथ हम रहते हैं। इसीलिए औषधि रोगी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, कृष्ण कथा मनुष्य के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बिना औषधि से रोग कभी ठीक नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार बिना कृष्ण कथा से भोगी कभी भी रोगी नहीं बने, भोगी कभी भी योगी नहीं बने। इसलिए भोगी को योगी बनना है तो कृष्ण कथा की आवश्यकता है, और रोगी को स्वास्थ्यवान बनना है तो मेडिसिन की आवश्यकता है। तो कृष्ण कथा भी एक मेडिसिन जैसे है। स्टार्टिंग में ये मेडिसिन क्या है, थोड़ा बिटरनेस है इसमें, थोड़ा अच्छा नहीं लग सकता है, लगता है कभी कभी अच्छा भी नहीं लग सकता है। लेकिन मेडिसिन हम जनरल टेस्ट के लिए नहीं लेते, मेडिसिन हम लेते हैं वास्तव में क्या है, शरीर का रोग दूर करने के लिए। मेडिसिन हम लेते हैं शरीर में टेस्ट लाने के लिए। तो मेडिसिन जब हम लेते हैं और रोगी जब होते हैं,
उस समय पे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, आपका फेवरेट आइटम भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप पनीर टिक्का खा रहे हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि टेस्ट बड ठीक से काम नहीं करता है। उसको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन की आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार वास्तव में सबसे अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्टिव कोई पर्सनैलिटी है संसार में, वो कृष्ण है। लेकिन कभी कभी हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, धीरे धीरे हमारा मन में जो रोगग्रस्त मन है, भोगग्रस्त मन है, वो भोगग्रस्त मन क्या बन जाता है, त्यागग्रस्त हो जाता है। और त्यागग्रस्त जब होता है, कृष्ण में अट्रैक्शन आता है, मजा आता है। तो शास्त्र एग्जाम्पल देता है, जैसे कि जंडिस होता है। जंडिस में जनरली क्या है, कहा जाता है गन्ना जूस पिएंगे तो कड़वा लगता है। वास्तव में गन्ना जूस क्या है, कड़वा नहीं है। लेकिन गन्ना जूस को जब हम बार बार पीते हैं जंडिस में, कड़वा तो लगता है, लेकिन वही गन्ना जूस ही जंडिस को दूर करता है, पित्त को समन करता है। तो पित्त को जब समन करते हैं, कड़वापन जाता है, और धीरे धीरे वही गन्ना जूस आपको मीठा लगेगा। तो ठीक है, उसी प्रकार शास्त्र कहता है कि कभी कभी कृष्ण कथा चैंटिंग साधना बोरिंग हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप को रोगी समझना चाहिए, अवरोगी समझना चाहिए। जब हम अपने आप को रोगी समझ लेते हैं, वास्तव में क्या है, मेडिसिन लेने की इच्छा करते हैं। रोगी को पता ही नहीं चलेगा कि वो रोगी है, तो रोगी नहीं है, वो पागल है। पागल को ही पता नहीं चलता है कि वो रोगी है या स्वस्थ हुआ है। ठीक उसी प्रकार संसार में क्या है, जो वास्तव में पागल है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि मैं रोगी हूँ, भवरोगी। और ये भवरोगी के लिए जो मेडिसिन है, भव औषधा, कृष्ण कथा एक जरिए औषधि है। और प्रतिदिन इससे हमें क्या करना चाहिए, पान करना चाहिए। तो धीरे धीरे मन में जो भोग की वासना है, त्याग की वासना में परिवर्तन, और भोगी योगी बनने के पथ में चलता रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि औषधि को प्रतिदिन लेना चाहिए। उसके साथ साथ कोई पूछेगा, प्रभु जी मजा आएगा क्या इसमें? तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं, इसमें मजा आएगा। सूत्र मनोभिराम, ये मन के लिए क्या है, रंजन करता है, मनोरंजन है। तो ये आनंद भी प्रदान करता है। किसको मान लो मजा चाहिए, जैसे कि फिल्में देखते हैं, फिल्में क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें लव, वायलेंस है, सस्पेंस है, फाइटिंग्स है कि नहीं? और कुछ अट्रैक्टिव अनेक चीज है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, डायलॉग है, ओके ना, रूप है, सब कुछ है। इसलिए लोग क्या करते हैं, फिल्म में रुचि रखते हैं और गाना गाते हैं, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी, बस एक सा नाम चाहिए आशिक। वैसी सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, वैसे ही कृष्ण कथा की जरूरत है, वैसे ही मुक्ति के लिए, शांति के लिए, सौहार्द के लिए। विदाउट सांस से जिंदगी नहीं रहेगी। वैसे ही विदाउट कृष्ण कथा से मन में शांति नहीं रहेगी, परिवार में यूनिटी नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण की जरूरत है ऐसे शांति के लिए, एकता के लिए, मुक्ति के लिए। चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के, वैसे जीवन में भी आपको सुंदरता चाहिए तो कृष्ण की आवश्यकता है। ये हम भूल जाते हैं। तो विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज इम्पॉसिबल। सिमिलरली विदाउट कृष्णा पीस इज इम्पॉसिबल। कृष्णा इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ पीस, पर्सनिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो भगवान को आनंद का सागर कहा जाता है, रिजर्वेयर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। जैसे सागर है ना, सागर मतलब रिजर्वेयर ऑफ वाटर है, वैसे कृष्ण रिजर्वेयर ऑफ प्लेजर है। और रिजर्वेयर ऑफ प्लेजर के साथ कनेक्ट रहेंगे, मनोभिराम, वास्तव में क्या है, आनंद प्राप्त। इट इज एंटरटेनिंग टू द माइंड। इसलिए हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, एनलाइटनमेंट भी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। सिर्फ कृष्ण कथा आपको एंटरटेनमेंट नहीं देता है, मोटिवेशन भी देता है, पॉजिटिव मोटिवेशन भी देता है, और जीवन का परम लक्ष्य की ओर लेके जाता है। इसलिए संसार में जो हम एंटरटेनमेंट सुनते हैं, वास्तव में क्या करता है, हमें अज्ञान की ओर लेके जाता है, हमारा भवरोग बढ़ा देता है। और अंत में डेस्टिनेशन क्या होता है, नरक लेता है, बांध लेता है। पैसा दे के हम क्या करते हैं, स्वयं बंध जाते हैं।
वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति पैसा खर्चा करता है बंधन से मुक्त होने के लिए, जेल से मुक्त होने के लिए। घूस देकर जेल से मुक्त होना भी एक इंटेलिजेंस की बात है। ये दुर्भाग्य है, कलयुग में पैसा खर्चा करते हैं और बंधन में पड़ने के लिए। इसको ही भगवान माया कहते हैं। भगवान ने सब कुछ ओपन किया है, कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं रखा है। माया को भी भगवान ने सीक्रेट रखा नहीं, ओपन किया है। क्या भोग करेंगे तो आपको रोग हो, जो कि हम देख रहे हैं। रोग भी होता है और लोग क्या करते हैं, बुद्धि लगा के टैबलेट बना के खा के भोग करते हैं। इसको जनरली क्या कहा जाता है, माया कहा जाता है, और कुछ है, और समाज उसको एडवर्टाइज करता है। बट कृष्ण कथा में भी मनोरंजन है, एनलाइटनमेंट भी है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, कृष्ण कथा को सीरियसली ग्रहण करना अत्यंत आवश्यकता है। और कृष्ण कथा जनरली हमें प्रेरणा देता है डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इवन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कैसे आनंदित रहना है, हैप्पी रहना। नॉर्मल सिचुएशन में हैप्पी रहना अलग बात, विपत्ति में भी व्यक्ति को शांत रहना, व्यक्ति को आनंदित रहना वेरी डिफिकल्ट वर्क है। बट कृष्ण कथा क्या करता है, ये मोटिवेशन भी हम हमें देता है। देखो वास्तव में ये क्या है, भवो सौगात भी है और मनोव्यवहार। जहां पर इस प्रकार जैसे कहा जाता है फिल्म, जहां दर्द है वहां जीत है, जहां प्यास है वहां मीत, कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत, इस प्रकार का है। तो वास्तव में जीने की जो रीत है आपको पता चलेगा शास्त्र से। तो मनोअभिरामा तो फिल्मी गाने देते हैं, लेकिन शास्त्र में जीने की जो वास्तविक रीत है, डिफिकल्टीज में भी आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, वो जनरल क्या करता है, हमें शास्त्र बताता है। इसलिए शास्त्र वास्तव में क्या है, प्रॉपर मोटिवेशन है। इसलिए शास्त्र को हमें एक मोटिवेशन जैसे लेना है और मनोरंजन के लिए भी हमें ग्रहण करना है। और ये शास्त्र किससे सुनना है, प्रभुपाद ये पर्पट में लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई भी क्षेत्र में आपको नॉलेज चाहिए तो सिर्फ बुक पढ़ के नहीं आता है, तो नॉलेज को आत्मसात करने वाला एक व्यक्तित्व रहता है। जैसे मान लो डॉक्टर भी है, जैसे कि डॉक्टर से बुक पढ़ते हैं, नॉलेज उनको मिलता है, लेकिन वास्तव में उनको ट्रीटमेंट करना है तो एग्जैक्टली क्या है, एक डॉक्टर के अंडर रह के कार्य करना पड़ता है, वो डॉक्टर का सेवा करना पड़ता है, डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन अनुसार जीना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करना पड़ता है, प्रैक्टिस, तब जाके वो नॉलेज काम करता है। खाली बुक नॉलेज काम नहीं करता। इसीलिए शास्त्र भी कहा कहता है कि गुरु की आवश्यकता है, जो वास्तव में स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं। उनके साथ जब हमारा कनेक्शन रहेगा, उनके गाइडेंस के अनुसार हम जिएंगे, उनका सेवा करेंगे, जैसे डॉक्टर का सेवा करना पड़ता है, तब जाके हम डॉक्टर वास्तव में बन पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार साधु बनने के लिए साधु का सेवा अत्यंत आवश्यकता है। अदरवाइज साधु बनना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। इसे कोई भी क्षेत्र में आपको कोच चाहिए, क्रिकेट का डिस्क्रिप्शन सुन के आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, स्विमिंग का डिस्क्रिप्शन सुन के आप स्विमर नहीं बन सकते, मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन सुन के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, सिर्फ शास्त्र की डिस्क्रिप्शन भी सुन के हम साधु नहीं बन सकते। इसलिए साधु की सेवा की आवश्यकता है। इसलिए इसको गुरु परंपरा कहा जाता है। पहले गुरु है, उनका शिष्य है, वो शिष्य उनका सेवा किए, बाद में वो गुरु बना है, उनको उसका कोई सेवा किए, लेकिन वो पहले सेवा किया है। इंपॉर्टेंट है, पहले डॉक्टर बन के डॉक्टर का सेवा किया, नॉलेज लेके सेवा किया, अब भी जाके डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसलिए हमें एक साधु से ही भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवैष्णव मुख उद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्टम यथा वय। इस प्रकार कहा है। जो अवैष्णव है, जिसका मुख से मान लो श्री श्री कृष्ण की कथा भी निकलता है, लेकिन उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्प के द्वारा स्पर्श किया गया दूध भी क्या बन जाता है, विष बन जाता है। तो दूध प्योर है, लेकिन सर्प उसको टच किया है जीवा से, दिखता है दूध है वो, अब देख के पता नहीं लगा सकते कि वो विष है करके, दिखता ही दूध है, लेकिन उसको पिएंगे तो मर जाएंगे, तो जीवन नहीं देगा। तो ठीक उसी प्रकार
आजकल के मार्केट में ज्यादातर क्या कर रहे हैं लोग, प्रवचन दे रहे हैं, कथा कर रहे हैं, प्रोफेशनल शास्त्र का रिसाइटर से कथाकार है, लाखों करोड़ रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है नहीं? लेकिन भक्ति का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ कोई गुरु के साथ कनेक्शन नहीं, शास्त्र उठाया और पढ़ा और बताया, तो उसमें जनरली क्या होता है, व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, हृदय परिवर्तन नहीं होता है, भोग वासना नष्ट नहीं होता है। भोग वासना तब नष्ट होगा शास्त्र सुनकर, जब ऐसे व्यक्ति से हमें सुनना है जिस व्यक्ति के पास भोग वासना है ही नहीं, जो निवृत्त तृष्णा है। निवृत्त तृष्णा व्यक्ति से जब हम शास्त्र सुनते हैं, हम भी तृष्णा से निवृत्त हो जाते हैं। भोग वासना जिसके हृदय में और शास्त्र का बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे सुनने से हमारा भोग वासना बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप ध्यान रखें, कितने कथाकार कब से कथा कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस नहीं आया। बचपन में मैं भी, हमने देखा है, मैं भी बहुत कथाएं अटेंड करता था, प्रोफेशनल कथाकार से। और उड़ीसा में डिफरेंट वे में, डिफरेंट मार्ग में कथा का प्रचार होता है, लेकिन चेंजेस हमने देखा नहीं अपने हृदय में। क्यों? जिससे हम सुन रहे थे उसका भी भोग वासना, पैसा की इच्छा है, वो पैसा लेके जिंदगी को भोग करना। इसलिए उससे जब हम सुनते हैं, हमारा ऊपर भोग वासना ही प्रभाव डालता है, कृष्ण कथा का प्रभाव उतना नहीं रहता है। इसलिए जनरली हमें क्या करना चाहिए, वास्तव में जो तृष्णा से निवृत्त है उनसे सुनना चाहिए। तो उनसे जब सुनते हैं, परफेक्ट इफेक्ट होता है। दैट इज प्रभुपाद। प्रभुपाद जी से पहले अमेरिका में अनेक साधु संत गए थे, अनेक गीता का एडिशन था, लेकिन एक भी कृष्ण का भक्त नहीं था। ध्यान रखें, क्यों नहीं था? क्योंकि निवृत्त तृष्णा, किसके हृदय में जनरल जो तृष्णा था, वासना था, नष्ट नहीं हुआ था। उधर जाके कोई कोई साधु शादी भी कर लिए, शादी नहीं किया तो और कुछ कर लिए, इस एग्जाम्पल से मिला है। लेकिन प्रभुपाद जी गए तो हजार हजार भक्त बने। क्यों? निवृत्त कृष्ण। प्रभुपाद जी फ्री फ्रॉम कृष्ण, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए उनका वाणी जब हृदय में प्रवेश करता है, वो क्या करता है, वास्तव में प्यूरिफिकेशन करता है। इसलिए प्रॉपरली हमें प्रॉपर व्यक्ति से सुनना अत्यंत आवश्यकता है। और जो व्यक्ति भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहता है, जैसे गीता कहता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया अपहृत चेतस व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो भोग ऐश्वर्य के प्रति अटैच्ड है, तो ऐसे व्यक्ति से जब सुनते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेशन नहीं बनेगा शास्त्र के लिए, भक्ति के लिए। और हमारा हृदय में भी भोग ऐश्वर्य प्रबल है तो प्रॉब्लम, इसको इंटेंशनली हमें चिंता करना चाहिए कि मुझे ये सब छोड़ना है। ये भाव से जब शास्त्र को अप्रोच करते हैं, तो शास्त्र जनरली क्या करता है, उसको, शास्त्र का वाणी आपको इफेक्ट करता है। इंटेंशनली तो हमें आना चाहिए कि मुझे ये छोड़ना है। ठीक है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये छोड़ना है, ये भाव से आना चाहिए। नहीं चलेगा, इस भाव से आएंगे तो चलता ही रहेगा, कुछ नहीं चलेगा। इसलिए ये क्लैरिटी के साथ हमें आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं, जो निवृत्त दर्शन है, जैसे कि हमने उनका जन्म देखा है, संसार में कोई अटैचमेंट नहीं, तो वास्तव में ही तो भागवत स्पीकर। और ठीक उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी आए, समस्त भोग को त्याग करके यहाँ पर बैठे मुक्ति के लिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज तो त्याग करके आए हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, त्याग का इंटेंशन लेके भक्ति का प्रैक्टिस करना है। जब त्याग का इंटेंशन लेके डिवोशनल सर्विस हम प्रैक्टिस करते हैं, बाद में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रैक्टिस डिवोशन with a intention of renunciation, and that will create real transformation in your heart. Otherwise it's very very difficult. ध्रुव महाराज भी तपस्या करने के लिए गए, एक तृष्णा लेके गए थे, मुझे ऐसा राज्य चाहिए जो कि भगवान ब्रह्मा जी के राज्य से भी बड़ा होना चाहिए। या ब्रह्मा के राज्य से बड़ा संसार में कुछ है क्या? सब तो ब्रह्मा जी नहीं बनाए, उनसे बड़ा किधर मिलेगा आपको? उनसे बड़ा है, क्या है? वैकुंठ है। उनसे बड़ा राज्य वैकुंठ है। वास्तव में उनको वैकुंठ चाहिए था, लेकिन वो छोटे बच्चे थे ना,
इसलिए इमेजिन नहीं कर पाए, मतलब मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, ऐसा सोच करोगे। लेकिन डायरेक्टली आप देखेंगे उनको वैकुंठ ही चाहिए। तो कहने का अर्थ है, उनका तो तृष्णा था, लेकिन तृष्णा किसकी ओर था? वैकुंठ की ओर था। और नारद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु की वाणी से प्रभावित होकर, सुनीति से भी प्रभावित होकर, उनके माँ से वो प्रैक्टिस करते हैं और 6 महीने में भगवत प्राप्त करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि आप थोड़ा, अब जो इच्छा करके आए थे वो थोड़ा लेके जाइए, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वहां पर कहते हैं, स्वामीन कृतार्थ अस्मिन वरम न याचे। वो कहते हैं, हे भगवान, मैं सेटिस्फाइड हो गया, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। दिस इज द एग्जैक्टली क्या, निवृत्त दर से तृष्णा चला गया, भूखी वासना चला गया। और रिविलियस नेचर जो था, रिवेंज लेने की नेचर जो था, वो भी नेचर ध्रुव महाराज का चला गया। तो दैट इज एग्जैक्टली निवृत्त दर से भव औषधा, प्यूरिफिकेशन भी करते हैं मन को, और संसार से भी मुक्त करवाता है। पुमान विरजते बिना पशुगण। लेकिन जो व्यक्ति मांस खा के जीते हैं, जीव हत्या करके जीते हैं, वो व्यक्ति के लिए भगवत प्राप्त करना डिफिकल्ट है। और इसलिए हमें कहा जाता है कि मांस भक्षण छोड़ना है। वास्तव में मांस भक्षण हम करते हैं तो वास्तव में हम क्या करते हैं, हमारा आत्मा को ही मार लेते हैं। हम जनरली पशु पक्षी को नहीं मारते, वास्तव में हम आत्मा को ही मारते हैं। और हम मांस भक्षण जब करते हैं, वास्तव में हम पशु बनने के लिए जनरली क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। पशु बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और नेक्स्ट लाइफ में हम भी मांस बनेंगे और हमें कोई खाएगा, ऐसा परंपरा चलता है। इसलिए इसको मांस कहा जाता है। मांस का अर्थ है माम अंश, मेरा अंश। इसलिए मांस कहा जाता है। जो मांस हम खाते हैं, शास्त्र हमें याद दिलाता है, माम अंश, तू आपका ही अंश खा, तू तेरा ही अंश खा रहा है। इसका अर्थ है कि हम जो मांस खाते हैं, वास्तव में हमारा अंश आगे जाके कोई खाने वाला है। इसलिए हमें मांस नहीं खाना, और मांस खाने से भगवान को समझ नहीं सकते। क्यों? भगवान जो है दया की सागर। तो मांस खाना मतलब निर्दयता है, और मांस नहीं खाना एक दया है, एक सेंसिटिविटी। कृष्ण इज ऑल सेंसिटिव। इफ यू वांट टू अटेन कृष्णा, we have to develop also sensitivity. Therefore, I say generally, sensitivity is next to divinity. When we sense the pain of other living entity, then we can sense the father of all living entity, Krishna. Otherwise, it's very, very difficult. इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं, पुमान विरज्यते बिना पशुकम। वास्तव में जो मांस भक्षण करते हैं, जीव हत्या करके जीते हैं, वो लोग इसको समझ नहीं सकते। लेकिन जो ये निर्णय लेता है कि मुझे एक शुद्ध जीवन जीना है, तो धीरे धीरे निवृत्त दर्श, भवो सदा मनोभिराम। तो जब हम मांस को त्याग करते हैं और भक्ति करने की प्रयास करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, धीरे धीरे बाकी तृष्णा भी दूर हो सकता है। पहले भी ये तृष्णा आप छोड़ दीजिए। इसलिए पहला रूल्स रेगुलेशन हमारा देता है, नो मीट। पहले ये जब छोड़ देते हैं, बाकी धीरे धीरे सब छूटेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। गीता में इसमें बताया जाता था मांझ। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। तो इस प्रकार कल हमने डिस्कशन किया था, किस प्रकार परीक्षित महाराज कहते हैं कि अर्जुन को, मेरे पितामह को आपने सागर से बचाया और मुझे भी बचाया। तो हम कल देखेंगे बाकी आगे परीक्षित महाराज क्या प्रश्न करते हैं, उसका डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। तो कुछ क्वेश्चन लेंगे।